हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बीएड की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की 2021 के, तो उसका हम रीजनिंग यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, जिसका पहला टॉपिक मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पहले टॉपिक का नाम था, जो मैंने पढ़ाया था उसका नाम था दिशा और दूरी, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो पूरी वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर चुका हूँ, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूपी बीएड 2021 के नाम से रीजनिंग की, तो उसको जाके आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। वहाँ पे आप एक एक टॉपिक आराम से पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है, आप घर पे बैठे हैं। आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे और घर पे ही रहिए, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक बाहर मत निकलिए। और इसका फ़ायदा उठाइए, घर पे बैठे हैं तो आप आराम से पढ़ाई करिए। जल्दीबाजी नहीं है कि हाँ अभी तक तो आपका एग्ज़ाम हो भी चुका होता, 19 मई को जो डेट थी वो बीत चुकी है। तो एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हुआ है, आगे टला हुआ है, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छा मार्क्स लेके आइए, जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिल सके। तो यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक आराम से पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा। यूपी बीएड के साथ ही साथ मैं और अच्छे लेवल का एक क्लास आपका बेसिक लूँगा, उसके साथ मैं क्वेश्चंस कराऊँगा। और जो नेक्स्ट क्लास लूँगा, जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जब मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा तो उसका लो लेवल से लेके, बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल का कराऊँगा, जिससे आप लोग अगर आगे आने वाले एग्जाम्स की, अगर यूपी बीएड के बाद आप बीएड करेंगे, उसके बाद सुपर टेट की भी आप, जाहिर सी बात है अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सुपर टेट टीचर बनना चाहते हैं, अगर यूपी के स्टूडेंट हैं आप, तो सुपर टेट की तैयारी करेंगे। सुपर टेट में थोड़ा सा हाई लेवल का आता है रीजनिंग, उसकी भी तैयारी मैं अभी से कराते चला जाऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा श्रेणी परीक्षण। श्रेणी परीक्षण का मतलब होता है रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 101% आपका एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं, एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा इस टॉपिक से। तो जो मैं आज का टॉपिक बता रहा हूं, उतना ही अगर आप लोग देख लेते हैं तो रैंकिंग टेस्ट से आप लोग एक नंबर आसानी से पा जाएंगे। बस आपको काम ये करना है कि आपको पूरी वीडियो, जो मैं बेसिक से लेके जो क्वेश्चन लास्ट तक कराऊंगा, 25 से 30 मिनट की जो वीडियो होगी, उसको आपको पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, आज की जो वीडियो है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ किसके लिए है, यूपी बीएड 2021, ठीक है, 2021 के लिए है। जो आप यूपी बीएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, तो अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ रीजनिंग में आपके 50 में से कम 47 से 48 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। 50 में 50 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी वहाँ पे खेल होगा। हो सकता है वहाँ पे एक दो क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में मिस्टेक कर जाएं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप आराम से 47 से 48 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे और फास्ट करेंगे, जिससे आप लोग अन्य जो दूसरी टॉपिक पे आराम से टॉप टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है श्रेणी परीक्षण, ठीक है। इसी में एक चीज़ और आ जाता है, प्लस इसको कर लीजिए यहाँ पे ऑर्डर। आप कभी भी पढ़ेंगे तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वहाँ पे श्रेणी परीक्षण दिया हुआ है सिर्फ। तो यहाँ पे मतलब कि आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रैंकिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑर्डर से कम पूछेगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो रैंकिंग के बाद एक टॉपिक लास्ट में बचता है ऑर्डर। जैसे कि वहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऑर्डर कई तरीके से होता है, वजन के हिसाब से होता है, हाइट के हिसाब से होता है, पैसे के हिसाब से होता है कि कौन ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है। ऑफिस में जो आपका जो जैसे कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है, कोई सीनियर मैनेजर है, इस तरीके से ऑर्डरिंग करने के लिए बोल देता है, उसको आपको सही क्रम में लगाना होता है। फिर लास्ट में पूछ देगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। यही इस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है वो ऑर्डरिंग के बनते हैं, वो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज की वीडियो में जो मैं बताऊँगा वहाँ पर आप लोगों को जो इसका बेसिक है, बेसिक बताऊंगा, और इसके बारे में जो बेसिक बताऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है खास तौर से यूपी बीएड के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग जो होता है उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को,
कि यहाँ पे जो आपके ऑप्शन आते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन आया तो ए ऑप्शन होगा अगर 18, तो बी ऑप्शन आपका 100% होगा 19, सी आपका होगा 20 और डी आपका हो जाएगा 17। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देता है वहाँ पे। अगर रैंकिंग किसी से पूछता है तो इस तरीके से, मतलब अगर मान लीजिए आपका आंसर 19 है तो आपके आसपास के ऑप्शन इस तरीके से ही मिलेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे ऑप्शन में, जिससे आप लोग अगर नियर अबाउट पहुँचते हैं तो भी आप सही आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप नियर अबाउट पहुँच गए, एक ऑप्शन अगर 19 है, दूसरा अगर 50 है, तीसरा 100 है, चौथा 150 है। अगर आपका आंसर 50 के आसपास आ रहा है तो आप 50 पे लगा के आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप पूरा क्लोज उस क्वेश्चन को क्लोज ना कर दें। करेक्ट आंसर जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक ये जो होते हैं रैंकिंग के क्वेश्चन या फिर ऑर्डर के क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला तो कन्फ्यूजन ये हो गया आपका। और दूसरा जो कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ क्वेश्चन याद कर लेते हैं, उसके बाद उसी पे यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व कराते हैं पेपर को पूरा। तो जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो तो आपको याद होना चाहिए। पहली बात मैं बता दूं, 2 सूत्र हैं यहाँ पे। एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, यानी कि आपका एक इस तरीके की लाइन के लिए है जहाँ पे आपको बाएं और दाएं देखने को मिलेगा, और एक लाइन आपकी जो है वो वर्टिकल मिलेगी जहां पे आपको शीर्ष और नीचे आपका, यहाँ पे नीचे कर दीजिए या फिर बॉटम कर दीजिए, इसको इस तरह से बोल देगा कि शीर्ष से ये स्थान है तो नीचे से उसका रैंकिंग पूछ लेगा आपसे। तो 2 तरीके के यहाँ पे आपको सूत्र मैं लिखा देता हूँ, दोनों सेम है। यहाँ पे आप लोग बस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो बीएड में, यूपी बीएड में जो आपके क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हाई लेवल के नहीं आएंगे। इसलिए हम यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस में दिया है A to Z पढ़ेंगे और बेसिक से लेके एडवांस यानी कि हाई लेवल तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आराम से जो मैं सूत्र बता रहा हूँ उसी पे हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट समझने, मतलब चेक करने लगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तो वो हो सकता है कि सूत्र से हट के थोड़ा सा क्वेश्चन दे दे। कल की वीडियो जो मैं बताऊंगा इसका एडवांस वाला, उसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सूत्र से नहीं सॉल्व होंगे। तो वहाँ पे आपको रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, क्या होता है, कैसे होता है, सूत्र भी अगर है तो सूत्र क्यों है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सूत्र देख लीजिए, कोई भी रेखा है तो उसका बायां छोर होता है ये वाला और दायां छोर होता है ये वाला। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट, और इसको क्या कहते हैं, राइट। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आता है जब, तो यहाँ पे आपका सूत्र होता है, अगर पूछे कि टोटल यानी कि कुल संख्या अगर पूछता है, कोई भी चीज़ हो सकती है संख्या में, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ पूछ सकता है इसमें। तो कुल संख्या अगर आपसे निकालने के लिए बोलता है यहाँ पे, तो कुल संख्या क्या होगा, दाएं प्लस बाएं -1, ये आपका सूत्र है। इसको आप याद कर लीजिएगा, छोटा सा सूत्र है, कोई कठिन नहीं है। पूरी संख्या अगर आपसे पूछता है तो दायां जो दिया रहेगा, दाएं से कोई पोजीशन दी रहेगी, बाएं से कोई पोजीशन दी रहेगी, यहाँ पे रख दीजिए, माइनस उसमें से 1 कर दीजिए, आपकी कुल संख्या आ जाएगी। और यहाँ पे इसको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे -1 क्यों करते हैं, दायां क्या है, बायां क्या है और कुल संख्या क्या है, अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे पहले शीर्ष और नीचे वाला भी देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टॉप। ठीक, इसको कहते हैं बॉटम। टॉप और बॉटम, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे अगर कुल संख्या आपसे पूछता है, कुल संख्या, तो क्या कहेंगे आप, शीर्ष प्लस नीचे, यानी कि टॉप प्लस बी लिख देता हूं, बॉटम -1, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसको आप मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। कुल संख्या अगर पूछता है वर्टिकल लाइन पे, जैसे कि बोल देगा कि राजू किसी कक्षा में शीर्ष से 20वें स्थान पर है और उस क्लास में, जिस कक्षा में राजू पढ़ रहा है, टोटल 50 बच्चे हैं, तो राजू की जो पोजीशन है वो नीचे से कितनी है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे, तो नीचे वाला अगर पूछता है, जैसे कि नीचे से पूछा है, तो बिलो से, बॉटम से आप यहाँ पे आपसे पूछा है, कुल संख्या आपको 50 दिया गया है, टॉप से उसका पोजीशन था 20,
रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ यही है, संख्या कुल पूछ रहा है, दाएं को यहाँ पे कर दिया गया है टॉप, बाएं को कर दिया गया है बॉटम, और -1 वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आप समझ रहे, जो रटने वाला है वो तो रटेगा सूत्र, लेकिन आप समझेंगे तो इसको आसानी से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि दाएं और बाएं दो चीज़ें बोल रहा है, और -1 यहाँ पे है 1। क्यों कर रहे हैं 1, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मान लीजिए इसी लाइन पे मैं बता दे रहा हूँ, बोल रहा है, जैसे अभी मैंने राजू का एग्जांपल लिया, बोल दिया कि राजू की जो पोजीशन है बाएं से 14वीं है, ठीक, और बाएं से तो 14वीं हो गई, और बोल रहा है कि दाहिने की तरफ से इसकी जो पोजीशन है वो हो गई है 38। किसी लाइन पे बैठा है आदमी, कोई भी आदमी, उसके बाएं तरफ से उसकी जो रैंकिंग है, उसका जो पोजीशन है, स्थिति है, वो 14वीं है, लेकिन उसके दाहिने तरफ से जो उसकी स्थिति है वो 38वीं है, या फिर 38वीं है। तो आपको बताना है कि उस लाइन पे पूरे कितने लोग बैठे हैं, ठीक, यही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दाहिने से बोला है, दाएं प्लस बाएं -1, कुल संख्या पूछा है। तो दाएं का मतलब दाहिने के उसकी पोजीशन क्या है 38, यहाँ पे 38 लिख दीजिए, प्लस बाएं से उसकी क्या पोजीशन है 14 है, तो 14 लिख दीजिए, -1। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि -1 क्यों करते हैं। तो -1 इसलिए करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे, इसी व्यक्ति की पोजीशन बाएं से यहाँ पे आपने ऐड किया है, उसी व्यक्ति की पोजीशन दाहिने तरफ से भी ऐड किया है। तो एक व्यक्ति है यहाँ पे, एक लाइन पे बैठा है, तो उसकी तो एक ही पोजीशन होगी, चाहे वो बाएं से आप जोड़िए चाहे दाएं से जोड़िए, आपको तो जोड़ना एक बार चाहिए एक लाइन पे अगर आप जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं आप, 38 भी जोड़ रहे हैं जो कि इसी व्यक्ति की पोजीशन है, और 14 जोड़ रहे हैं जो कि इसी व्यक्ति की पोजीशन है। तो जब 2 बार जोड़ रहे हैं एक व्यक्ति की पोजीशन, और होना कितनी बार चाहिए, सिर्फ एक बार होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक पोजीशन इसमें से माइनस कर देते हैं। मेरी अगर जैसे पोजीशन है, इस बोर्ड से यहाँ पे हूँ मैं, बाएं बोर्ड के बाएं तरफ से एक पोजीशन पे हूँ और दाहिनी तरफ से एक पोजीशन पे हूँ, तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी। बाएं से अगर यहाँ पे दाहिने से अगर कहा जाए, दाहिने से एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, दूसरे पे मैं बैठा हूँ, बाएं से भी एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, दूसरे पे मैं बैठा हूँ, तो टोटल तो 3 ही लोग हैं इस लाइन पे, इस बोर्ड पे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, दाहिने से मेरी पोजीशन 2 थी, बाएं से भी मेरी पोजीशन 2 थी, तो यहाँ पे -1 करेंगे, तभी तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 आएगा। यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे -1 क्यों आता है। बाकी जो है यहाँ पे आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे, वो आपको सिर्फ सूत्र याद करा देंगे, बाएं दाएं, बाएं प्लस दाएं -1 कर दीजिए, आपका हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए बाएं प्लस दाएं -1 क्यों करते हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों बेसिक, क्योंकि ये सारा सूत्र क्यों आया, आपको सूत्र याद होना चाहिए। चाहिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो फायदा ही देगा आपको, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं आता है तो भी आपको अगर सूत्र याद रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। तो अब इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, इसको रफ करता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं, ठीक है। आप टाइप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टाइप क्या है आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन का, जिससे आप लोग अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पहला मैं यहाँ पे टाइप आपको लिख रहा हूँ, पहला टाइप ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँगा आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। आपसे बोल देगा किसी व्यक्ति का, जैसे अभी मैंने बताया, किसी व्यक्ति का आपको पोजीशन दे देगा, किसी व्यक्ति का पोजीशन दे देगा बाएं से तथा दाएं से पोजीशन दे देगा, ठीक, दाएं से स्थिति दे देगा, और पूछ लेगा आपसे वहां पे कि पता लगाइए कि उस पंक्ति, जैसे बोल देगा कि किसी व्यक्ति की एक पंक्ति में कोई व्यक्ति बाएं से 14वें स्थान पे बैठा है और उसी पंक्ति में वो व्यक्ति दाहिने तरफ से 20वें स्थान पे बैठा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में पूछ लेगा, जो बेसिक है, सबसे बेसिक जो इसका क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका टाइप है कि आपको यहाँ पे बोल देगा
कुल व्यक्तियों की आपसे यहाँ पे संख्या पूछ लिया। पहले वाले में एक ही व्यक्ति था, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की जा रही है। एक ही व्यक्ति का बाएं से पोजीशन दे दिया गया है, उसी व्यक्ति का दाएं की तरफ से पोजीशन दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का उस पंक्ति में टोटल संख्या पूछ लिया आपसे। और दूसरा क्या है यहाँ पे दूसरा जो है, दो व्यक्ति होंगे, ठीक, एक का दे देगा दाहिने तरफ से, दाएं से स्थिति दे देगा, और दूसरे का यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा, दूसरे का बाएं तरफ से दे देगा, और वहाँ पे फिर पूछ लेगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में क्या है। ठीक, अब तीसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला दूसरा तो मैं अभी करा दूंगा। अब तीसरा भी आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा भी जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा क्वेश्चन का टाइप है, वो भी मैं आज ही की वीडियो में कराऊंगा। तीसरा जो है यहाँ पे आपसे बोल देगा कि पंक्ति में जो है किसी व्यक्ति के बारे में बोल देगा, जैसे कि राजू है, वो पंक्ति में दाहिनी तरफ से 15वें स्थान पे बैठा है। उसी पंक्ति में रोशन जो है वो पंक्ति में बाएं तरफ से 18वें पोजीशन में बैठा है। उनके बीच जो व्यक्तियों की संख्या है वो 3 है, 4 है, कोई व्यक्तियों की संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि वहाँ पे उस लाइन में, उस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं या फिर अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। इस चीज़ को आप जो मैंने बोला उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो आपका टाइप है, तीसरे टाइप में आपसे बोलेगा वो कम से कम या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक व्यक्तियों की या फिर वस्तुओं की, जो भी रहेगा उस पंक्ति में बैठा रहेगा, उसकी संख्या निकालने के लिए आपसे बोल देगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा टाइप का क्वेश्चन। अब चौथा यहां पे टाइप देखते हैं। चौथा टाइप है, पंक्ति दिया है आपका, अगर कोई पंक्ति में दो लोगों के बीच दूरी, एक पंक्ति आपको दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पसीना हो गया, इसको पूछ लेता हूँ, क्योंकि रात के लगभग 1 बज रहे हैं और विदाउट फैन ऑन किए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रात में। इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि गाड़ियों की शोर नहीं होती है ज़्यादा, और रात में मैं इसलिए फ़ैन ऑफ करता हूँ क्योंकि जब मैं बोलता हूँ, माइक मैंने लगा रखा है लेकिन फिर भी पंखा चलता है तो थोड़ा सा आवाज़ में घरघराहट आती है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पास जो कंटेंट पहुँचे उसमें कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चौथा जो टाइप था उसको मैं समझा दूँ आप लोगों को। पंक्ति में दो लोगों के बीच की दूरी, कुल दूरी आप कह सकते हैं, कुल संख्या। जैसे कि कोई बोल देगा क्वेश्चन, एक पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा है बाएं से इस पोजीशन पे, दाहिने से एक व्यक्ति बैठा है इस पोजीशन पे, तो उनके बीच लोगों की संख्या आपसे पूछ लेगा, कितने लोग उनके बीच बैठे हुए हैं। ठीक है, ये था चौथा टाइप। अब पांचवा टाइप आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा अभी बोर्ड पे, मैं ज़्यादा नीचे नहीं लिख रहा हूँ अभी। अब पांचवा टाइप यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठे हों एक पंक्ति में और वो बाद में अपनी जगह चेंज कर लें। जैसे कि राजू एक पोजीशन पे बैठा है बाएं तरफ से 10वें नंबर पे, दाहिने तरफ से ज्ञान बैठा है 15वें नंबर पे। अब वो लोग अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। राजू दाहिने से जो 15वीं जगह पोजीशन पे ज्ञान बैठा था उसकी जगह पे चला जाता है, और जो ज्ञान 15वें पोजीशन में बैठा था दाहिने तरफ से, वो राजू की पोजीशन पे चला जाता है बाएं से 10वें पोजीशन पे। अब आपसे वो पूछ लेगा कि राजू की स्थिति, राजू की जो पोजीशन है वो बताइए कि वो प्रारंभिक स्थिति में था तो दाहिनी तरफ से किस स्थिति पे बैठा था। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पांचों टाइप में आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? पंक्ति में
पंक्ति में स्थिति बदलने वाला जो है क्वेश्चन, स्थिति बदलने के बाद का आपको निकालना होगा स्थिति क्या होती है। और जो मैंने एक आपको टाइप बताया था, यहाँ पे छठवां टाइप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। 6th टाइप है यहाँ पे, जो आपको निकालना क्या होगा, आपको 6वें टाइप में क्रम निकालना होगा, जो ऑर्डर वाला क्वेश्चन बनता है वो लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। ये तो हो गया आपका स्थिति निकालने का, और लास्ट में आपका आता है क्रम निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए, किस ऑर्डर पे कौन बैठा है, या फिर किसी ऑर्डर में आपसे पूछ लेगा, जो भी पोस्ट क्वेश्चन ने पूछे वो आपको निकालना होगा ऑर्डर, ठीक है। तो ये है आपके टाइप, जो मैंने समझाया इसको आपने लिख लिया होगा आशा करता हूँ, और जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको आप लिख के समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब चलते हैं, आशा करता हूँ इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे, उसको आपको समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, उसको समझने की कोशिश करिएगा। बस मेरा आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, चाहे जहाँ से पढ़ाई करिए, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए। ऐसा ना हो कि हाँ पढ़ाई एकदम छोड़ छाड़ के बैठ गए हो घर पे। बैठे हैं घर पे, अच्छी बात है, स्वस्थ रहें आप, मैं कामना ये करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें सभी लोग। लेकिन अगर आप घर पे बैठे तो टाइम बर्बाद मत करिए, सिर्फ गेम मत खेलते रहिए। गेम खेलिए ठीक है, लेकिन कुछ टाइम आपका रूल होना चाहिए कि हाँ अगर 10-20 मिनट गेम खेल लिए तो हाँ एक टाइम 1 घंटे या 2 घंटे हम पढ़ाई भी हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ, उसको मैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन पूरा याद नहीं रहता आप लोगों के लिए, मैंने देखिए यहाँ पे पेपर पे मैंने क्वेश्चन बना लिया, सिर्फ क्वेश्चन है यहाँ पे 5 क्वेश्चन है आज की वीडियो में मुझे कराने हैं। 5 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे, एक एक करके मैं कराऊंगा, बेसिक से लेके चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से दिखे, और बोल भी दूंगा मैं क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको मैं बोल भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 40 लड़कों की कतार में राजू दाईं ओर से चौदहवें स्थान पर है। ठीक, बाईं ओर से राजू की स्थिति का पता लगाइए, ठीक है, पता लगाइए। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, इसको मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसलिए लिख के ले आया हूँ क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन कराऊं उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, इसको नोट करके आप करना चाहें, अगर आपकी प्रैक्टिस है ऑर्डर रैंकिंग में तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भी ट्राई करिए वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं जब कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे है 40 लड़कों की एक कतार है, एक पंक्ति है 40 बच्चों की, ठीक है, उसमें से राजू की जो स्थिति दी गई है वो 14वीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। राजू की जो पोजीशन 40 लड़कों की कतार है, उसमें राजू की जो दाईं ओर से पोजीशन है, यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर से जो पोजीशन है राजू की वो 14वें स्थान पर बैठा है। अब पूछ रहा है कि बाईं ओर से राजू किस स्थान पर बैठा है। तो आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सूत्र से कर सकते हैं,
लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करिए कि एक पंक्ति है, सूत्र पे तो आप रखेंगे दायां बायां -1 हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे कुल संख्या आपका है, कुल संख्या, ठीक है, इस कलर को सॉरी, कुल संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, दायां प्लस बायां -1। लेकिन यहाँ पे इसको रख के आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम नहीं दे रहे हैं अभी, आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं पहले इसको बेसिक से समझाऊंगा आप लोगों को। एक लाइन में 40 बच्चे हैं, ठीक, इस लाइन में यहाँ से लेके दाहिने तरफ से लेके बाएं तरफ टोटल 40 लोग हैं। राजू जो है वो दाहिनी ओर से 14वें स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ से दाहिनी तरफ से राजू यहाँ कहीं बैठा है 14वें स्थान पे, ठीक है। तो वह पूछ रहा है यहाँ पे बाईं ओर से राजू की पोजीशन, इस तरफ से दिया गया है कि राजू 14वें स्थान पर बैठा है, इस तरफ से पूछ रहा है कि ये पोजीशन जो है वो राजू की वो किस स्थान पर बैठा है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इधर से 14 है, 40 में से 14 अगर आप माइनस कर दें तो कितना आएगा, 40 में से 14 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। लेकिन एक आपको इस तरफ से आपने जब पोजीशन ऐड की तो एक पोजीशन इस तरफ से ऐड हो गई बाईं तरफ से, एक पोजीशन ऐड हो गई दाहिनी तरफ से, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे। 2 बार एक व्यक्ति की पोजीशन ले चुके हैं आप, तो उसमें से एक पोजीशन माइनस कर देंगे, उसमें से जब एक पोजीशन माइनस करेंगे तो 26 जो था उसमें अपोजिट साइड आके कुल संख्या से माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, तो 26 + 1 27 हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र में आप रख के देख भी लीजिए, कुल संख्या यहाँ पे 40, टोटल लोगों की जो पंक्ति है वो 40 लोगों की है। दाहिने तरफ से यहाँ पे दिया हुआ है, दाहिने तरफ से क्या पोजीशन राजू की, 14 नंबर की पोजीशन है, ठीक। बाएं से पूछा है तो बाएं का पोजीशन ऐसे लिख लीजिए, बायां -1। अब 40 था यहाँ पे, 40 इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे 14 बराबर के इस बगल है, इस साइड है, तो यहाँ पे प्लस है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 - 14 हो जाएगा, ठीक। और इस साइड क्या बचा आपका, बायां बचा, -1 बचा, तो 40 में से 14 गया तो कितना आएगा, 40 में से 14 जाएगा तो 26 आएगा। और इधर क्या था, बायां -1, जब इधर -1 है, बराबर के इस साइड -1 है, तो बराबर के इस साइड जब आता है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो 26 + 1 जो आएगा वो बाएं से राजू की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो 26 + 1 कितना हो गया, 27, या राजू की पोजीशन है बाएं तरफ से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ ना आए तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअली आपको अच्छे से समझाऊंगा, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ वो समझ में ना आए। अगर नहीं समझ में आता थोड़ा सा भी तो आप कमेंट बेझिझक कमेंट कर दिया करिए। नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है, सिर्फ फालतू के मैसेजेस करने के लिए कमेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों को 100% सेटिस्फाई कर सकूँ, क्वेश्चन जो भी दिया है यहाँ पे उसको अच्छे से समझा सकूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रोहित किसी पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। रोहित है किसी पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, ठीक। मैं इसको बोलता भी रहता हूं, तो आपको कुछ ना समझ आए तो मेरी बात सुन लिया करिए, हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और रोहित किसी पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है तथा दाएं से वह 32वें स्थान पर बैठा है। तथा दाएं से वह 32वें स्थान पर बैठा है, ठीक। अब बाएं से भी उसकी पोजीशन दे दिया है, दाहिने तरफ से भी दे दिया, तो क्या पूछेगा इसमें, कुल संख्या पूछ लेगा आपसे, ठीक है। दाएं से 32वें स्थान पर बैठा है, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या पूछ लेगा, सिंपल सी बात है। पंक्ति में
कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है आपको। पे आप सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार समझाऊंगा। एक पंक्ति है, रोहित किसी पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। तो बायां ये होता है, दाहिने ये होता है, आप सभी को पता है। बाएं से, यहाँ पे बायां लिख देता हूँ, बाएं से रोहित 14वें स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ से कहीं, यहाँ पे कहीं बैठा है 14वें स्थान पर। और वही व्यक्ति है तथा दाएं से वह 32वें स्थान पर बैठा है। इधर से दाहिने तरफ से, यहाँ पे दायां था, यहाँ से ये 32वें स्थान पर बैठा है। ठीक, इस साइड से जो पोजीशन है ये 32 है, इस साइड से जो पोजीशन है वो 14 है, एक ही सेम व्यक्ति की। तो पूछा है कि पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं। तो इसको भी उसी सूत्र से लगा सकते हैं आप इसको अगर 32 + 14 करेंगे तो क्या आएगा, पूरे लोगों की संख्या आ जाएगी। लेकिन आपका जो यहाँ पे रोहित बैठा है उसको 2 बार आप गिन लिए हैं, 2 बार गिन लिए हैं, तो उसमें से एक बार माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 32 और 14 कितना होता है, 32 10 42 और 4 46, 46 कुल संख्या आ गई यहाँ पे। जब रोहित को 2 बार गिने हैं, जब रोहित को एक बार हटा देंगे तो 46 में से एक माइनस हो जाएगा, 45 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सूत्र पे ही चलना चाहते हैं तो सूत्र पे ही देख लीजिए। कुल संख्या निकालनी है आपको। कुल संख्या बराबर होता है दायां प्लस बायां -1। दाएं से इसकी पोजीशन क्या दी गई है, दाएं से 32वें पर बैठा है, और बाएं से कितना दिया गया, 14वें बैठा है, और -1, यही निकल जाएगा। आपको कुल संख्या आपसे पूछा है 32 और 14 मैंने बता दिया, 4 2 6 3 1 4 और -1। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 45। टोटल इस लाइन पे जो बच्चों की संख्या है वो 45 है, छात्रों की कुल संख्या इस लाइन पे 45 है। तो ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसको भी आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, और ना समझ में आए तो रिपीट करके बार बार देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन जितना हो सके, जो भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन जितने मिल सके आपको जिस भी बुक में कहीं पे भी, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। और ना समझ में आया क्वेश्चन तो ये भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता तो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर आप अपना जो क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो खींच के वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके अच्छे से समझा के दे दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, 97 21 94 48 71। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ लोगों की। व्हाट्सएप करिएगा अपने क्वेश्चन की, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से क्वेश्चन लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। मैं आधे घंटे के अंदर कोशिश करूँगा, अगर मैं फ्री रहूँगा, 90% टाइम मैं फ्री ही रहता हूँ, कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता हूँ या फिर कोई कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें रोक दूंगा, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप तक पहुंचा दूंगा वो चीज़ अच्छे से समझा के, तब मैं आप जो भी काम कर रहा हूं वो करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। 48 बच्चे हैं, 48 बच्चों की एक कक्षा में वेद, अब क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे टॉप बॉटम वाला है तो इसको ध्यान से देखिएगा। शीर्ष से पंद्रहवें स्थान पर है, स्थान पर है। ठीक, नीचे से यानी कि बॉटम से, नीचे से वेद की स्थिति का पता लगाइए। का
पता लगाइए या फिर स्थिति ज्ञात करिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका टॉप बॉटम वाला है, तो इसको भी आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपका टॉप बॉटम वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करिए खुद से। जो मैं अभी पहला क्वेश्चन बताया तो उसी टाइप का है ये। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपका यहाँ पे आ गया। ये हो गया आपका टॉप यानी कि शीर्ष, ये हो गया आपका बॉटम यानी कि नीचे से। 48 बच्चे हैं इस लाइन में, एक कक्षा है उसमें टोटल 48 बच्चे हैं, यानी कि यहाँ से लेके पूरा नीचे तक 48 लोग हैं टोटल इस लाइन पे। टोटल 48 बच्चों की कक्षा में वेद शीर्ष से 15वें स्थान पर है। शीर्ष मतलब यहाँ से वेद 15वें स्थान पे कहीं पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नीचे से वेद की जो स्थिति है, यहाँ से जो वेद की स्थिति है, इसका पता लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे बताता हूँ, सूत्र से पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर सूत्र से तो आप लगा ही लेंगे। यहाँ पे टोटल लाइन पे हैं 48 बच्चे। वेद की स्थिति ऊपर से कितनी है, 15वीं है। तो 48 में से अगर हम 15 हटा देते हैं और उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें से फिर 1 माइनस कर देना होगा। तो क्या आ जाएगा, 48 में से 15 जब घटा 1 प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेद की अभी एक स्थिति एक ही बार गिनी है। ठीक है, आपको मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। वेद की स्थिति दी गई है यहाँ पे टॉप से 15वें नंबर पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे वेद कहीं बैठा है 15वें नंबर पे, और टोटल जो बच्चे हैं इस क्लास में 48 हैं टोटल बच्चे। तो टोटल बच्चों में से क्या करेंगे आप, वेद की स्थिति को घटा देंगे, उसमें और 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि वेद की स्थिति ऊपर से हमने यहाँ पे 15 जो नोटिस कर लिया था, जब नीचे से हमारी जो स्थिति आएगी वो यहाँ तक आएगी। जब वेद की स्थिति में यहाँ तक आएगी जब, तो उसमें हम 1 जब जोड़ेंगे तभी तो हमारी वेद की स्थिति नीचे से पता चलेगी। समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ फिर से आप लोगों को। एक बार नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं समझा दूँ, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे शीर्ष है, ठीक, शीर्ष है। शीर्ष से लेके यहाँ पे वेद कहीं है 15वें नंबर पे। अब पूछ रहा है वेद की पोजीशन नीचे से कितनी है, ये वाली पोजीशन। लेकिन पूरे लाइन पे ये पता है कि 48 लोग बैठे हैं। 48 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन भी हट जाएगी। जब ये वाली पोजीशन हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, जब 48 में से 15 हटाएंगे तो ये पोजीशन हट जाएगी ना वेद वाली। जब ये वाली पोजीशन हट जाएगी तो हमको क्या पता चलेगा, वेद के जो नीचे वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या पता चलेगी। लेकिन हमको क्या पूछा है, वेद की पोजीशन पूछा है नीचे से, तो हम ये छात्र तो हमको पता चल गए, लेकिन उसमें हमको वेद की पोजीशन बतानी है, तो हमको एक जो पोजीशन वेद की उसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो सूत्र है वो क्या है, कुल संख्या जब निकालना होता है यहाँ पे छात्रों की कुल संख्या, तो क्या करते हैं हम, शीर्ष प्लस नीचे के जो पोजीशन है उसमें से -1 कर देते हैं। तो कुल संख्या आपको पता है 48 है। शीर्ष से क्या पोजीशन है, 15वीं है। बॉटम से आपकी पोजीशन पूछा है, यानी कि नीचे से पोजीशन पूछा है, और -1। अब 48 इस साइड अगर आएगा 15 बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 48 -15। क्यों होगा माइनस, क्योंकि इस साइड प्लस था, तो बराबर की जब अपोजिट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, नीचे -1। अब 48 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 48 में 15 घटाएंगे, 8 में से 5 गया यहाँ पे 3, और 4 में से 1 गया 3, 33 हो गया। लेकिन ये 33 पोजीशन क्या है, 33 ये बच्चे हैं वेद के नीचे वाले। वेद की पोजीशन पूछा है तो 33 बच्चे नीचे हो गए, एक पोजीशन वेद की, तो 34 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से पोजीशन क्या हो जाएगी, ये -1 इस साइड आएगा बराबर के, क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन आ जाएगी वेद की 34। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। वीडियो रोक के, पीछे जाके वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। हम जल्दी से, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बने, इसलिए जल्दी से हम 2 क्वेश्चन और जो बच्चे हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो बड़ी बनने का यही कारण है कि मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं भगाता नहीं हूँ चीज़ों को।
अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अब चौथा क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर देख रहे हैं तो एक पंक्ति में नोट करिएगा, एक पंक्ति में रितेश बाएं से 15वें स्थान पर है तथा विजय दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 4 बच्चे बैठे हैं तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, पंक्ति में कितने कम से कम लोग बैठे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम क्वेश्चन में दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा वो भी कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका दायां। रितेश बाएं से 15वें स्थान पर, ये बायां है आपका, बाएं से 15वें स्थान पर कहीं बैठा है रितेश, यहाँ पे रितेश 15वें स्थान पर बैठा है। और तथा विजय दाएं से 18वें स्थान पर बैठा है, यहाँ से दाहिने से विजय कहीं 18वें पोजीशन में बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं बैठा है, 18 नंबर पे विजय बैठा है। अब बोला है इन दोनों के बीच 4 बच्चे बैठे हैं, इसके बीच इन दोनों के बीच 4 बच्चे, यानी कि 1 2 3 4 बच्चे बैठे हैं। तो पूछा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे कम से कम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे 18 ये हो गया, विजय जहाँ से बैठा है 15 ये हो गया, तो क्या करेंगे 15 प्लस 18 प्लस बीच में 4 बच्चे बैठे हैं 4, कितना आ जाएगा 18 और 4 22, 22 और 3 22 और 5 27 10 37 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 37 आ गया। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे मैंने ये क्यों कराया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि कम से कम कितने छात्र उस पंक्ति में बैठे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गए छात्र। अभी अगर ये क्वेश्चन पूछता कि पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने छात्र बैठे हैं तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि 18 दाहिने से इस पोजीशन पे विजय बैठे हैं, बाएं से 15 नंबर पे रितेश बैठे हैं, तो पूरा दूरी हो, इसके बीच में 4 लोग हैं, तो इसके बीच में ये 4 लोगों को भर दिया हमने, तो इधर से 18 और इधर से 15 आपका 33 हो गया, 33 और 4 37, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे इसको देखिएगा क्या अंतर है दोनों में। ठीक, ये दाएं था, ये बाएं था। रितेश यहाँ से 15 नंबर पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं 15 नंबर पे रितेश बैठा है। विजय इधर से 18वें नंबर पे बैठे हैं, तो ये भी तो पोजीशन बन सकती है ना कि यहाँ पे कहीं विजय बैठे हों, यहाँ जो टोटल 18 लोग हैं और इनके बीच में 4 लोग हों, ये भी हो सकता है ना। सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है कि विजय और रितेश के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो ये भी वाला पोजीशन भी तो बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आप पूछा गया है पंक्ति में कम से कम कब बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, तो कम से कम कभी तभी होता है जब हम एक दूसरे को ओवरलैप करें, यानी कि एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ओवरलैप नहीं की थी, रितेश बाएं से यहाँ पर बैठा था, दाहिने से विजय यहाँ बैठा था, एक दूसरे को काटे नहीं थे। कम से कम जब पूछे तो आपका कट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बाएं से 15 नंबर पे रितेश बैठा है, लेकिन दाहिने से 18 नंबर पे यहाँ पे विजय बैठा है और इनके बीच में 4 लोग हैं। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे आपका 18 था, विजय का पोजीशन दाहिने तरफ से, यहाँ पे कहीं रितेश बैठा है, यहाँ की पोजीशन है 15 बाएं तरफ से। अगर इस पोजीशन पे हमको पता चल जाए रितेश की पोजीशन दाहिने तरफ से, तो अगर एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए तो हमको क्या करना है, सिंपल सा उसी सूत्र में रख देंगे, उसमें से -1 कर देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बीच में कितने लोग बैठे थे, 4 लोग, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं इसके बीच में। अगर ये पोजीशन 18वें पे बैठा है विजय, तो ये 17 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक, समझ गया ना। इनके बीच 4 लोग बैठे थे, रितेश और विजय के बीच में। तो 18 नंबर पे अगर यहाँ पे विजय है तो यहाँ पे और यहाँ पे रितेश 15वें नंबर पे बाएं तरफ से है, तो इनके बीच में 4 लोग थे। तो इधर से अगर हम पोजीशन गिन देते हैं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16 है, फिर 15 है, फिर 14 है और यहाँ पे 13 आ गया। 13 पता चल गया रितेश की जो पोजीशन है वो दाहिने तरफ से 13 है और बाएं तरफ से 15 है। क्या करेंगे, एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता चल गई है, 15 को यानी कि बाएं तरफ को प्लस
दाहिने तरफ को जोड़ देंगे, उसमें से -1 कर देंगे, जो सूत्र है आपका कुल संख्या निकालने का। तो 15 और 13 28 होता है, उसमें से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा पोजीशन 27। टोटल जो छात्रों की संख्या इस लाइन पे वो 27 है। देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर 37 आया था, यहाँ पे आपका आंसर 27 आया, तो कम से कम कौन सा है, यही 27 है। तो कम से कम छात्रों की संख्या उस लाइन पे 27 होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोलता कि उस लाइन पे अधिक से अधिक कितने छात्र बैठ सकते हैं, तो ये वाला तरीका करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मैंने कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं आप लोगों का पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा जब भी आपका एग्जाम होगा, क्योंकि अभी मान के चलिए 2 महीने के पहले आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। तो 2 महीने के अंदर आप लोगों के लिए 60 दिन है। 60 दिन में मैं आप लोगों का रीजनिंग का पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसे है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है रीजनिंग का, तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।